हेलो बच्चों, आज हम दशम वर्ग के दूसरे अंग्रेज़ी के पुस्तक की पहली कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनवरी नाइट्स। यह प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। प्रेमचंद का दूसरा नाम धनपत राय भी है और इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। Born in Varanasi on July 31, 1880, was a prolific writer of both Hindi and Urdu. इनका जन्म वाराणसी में जुलाई 31, 1980 में हुआ और यह हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के अच्छे लेखक रहे हैं। He changed his name to Premchand after his book सोजे वतन was banned by the British government. इन्होंने अपना असली नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया, जो कि उनकी पुस्तक सोजे वतन के बाद की गई अंग्रेज सरकार के द्वारा। He wrote about the realities of life and the various problems faced by the common man in the turbulent society. इन्होंने समाज की सच्चाई को लोगों के सामने अपनी पुस्तकों के द्वारा रखा और समाज में जो भी उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उसे कहानियों के ज़रिए लोगों के सामने पेश किया। He focused chiefly on rural India and the exploitation faced by common villagers at the hand of priest, landlord, loan shark, etc. इन्होंने अपना पूरा ध्यान गरीबों के शोषण पर लगाया, जो उस समय किसानों की शोषण पुजारियों के द्वारा, ज़मींदारों के द्वारा, सूदखोरों के द्वारा की जा रही थी। He also emphasized on the unity of Hindus and Muslim. अपने कहानियों के ज़रिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। Some of his well-known works are गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, etc. इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में गोदान, गबन, कर्मभूमि और प्रतिज्ञा नाम की पुस्तकें भी हैं। तो अब हम आते हैं कहानी के प्रथम भाग में। हल्कू came in and said to his wife. हल्कू घर के अंदर प्रवेश करता है और अपनी पत्नी से कहता है, The landlord's come. लैंडलॉर्ड अर्थात ज़मींदार आया है। Get the rupees you set aside. मुझे वो पैसे ला कर दो जो तुमने बचा कर रखे हैं। I will give him the money and somehow or other we will get along without it. मैं उसे वो पैसे दे दूंगा और किसी प्रकार हम लोग उसके बगैर भी गुजारा कर लेंगे। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग. मुन्नी उस समय घर में झाड़ू लगा रही थी। शी टर्न्ड अराउंड एंड सेड. वो मुड़ती है और कहती है, बट देयर इज ओनली 3 रुपीज़. केवल 3 ही तो रुपए हैं। इफ़ यू गिव दैम टू हिम वेयर इज़ द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम. अगर ये पैसे भी आप उन्हें दे देंगे तो कंबल कहाँ से आएगा। How are you going to get through these January nights in the field? ये सर्दियों की रातें अर्थात जनवरी महीने में पूस की रातें आप खेतों में कैसे बिताएंगे। Tell him we will pay him after the harvest, not right now. उसे कहें कि हम उसे वो फसल कटाई के बाद पैसे दे देंगे, अभी नहीं। For a moment, हल्कू stood hesitating. कुछ क्षण के लिए हल्कू हिचकिचाहट में खड़ा रहा। जनवरी वॉज ऑन टॉप ऑफ दैम. जनवरी माह आने वाला था। विदाउट ए ब्लैंकेट ही कुडंट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड एट नाइट. और बिना कंबल के वह खेतों में सो ही नहीं सकता था। बट द लैंडलॉर्ड वुडंट बी पुट ऑफ. लेकिन ज़मींदार ऐसे नहीं जाएगा। He would threaten and insult him. वह उसे धमकी देगा, उसकी बेइज्जती करेगा। So what did it matter if they died in the cold weather as long as
they could just take care of his calamity right now. तो यह सोचता है कि क्या हो अगर हम उस ठंड के मौसम में उस समय बने और अभी उसकी क्रूरता के कारण हम अभी झेल रहे हों, अर्थात उसकी क्रूरता वो अभी झेल कर मर जाए, इससे बेहतर है कि वो बाद में जो है सर्दी में मरे. As he thought this, he moved his heavy body. और जैसे उसके मन में यह विचार आया कि बाद में मरने से अच्छा है कि हम अभी उसे पैसे देकर मुक्ति ले लें, वह जो है अपनी पत्नी की ओर अपने भारी कदमों के साथ बढ़ता है. He gave the lie to his name. वह अपने नाम में एक झूठ बनाते हुए कहता है और अपनी पत्नी के पास आकर कहता है. Trying to coax her and said, वो उसे मनाने के प्रयास में कहता है कि come on, give it to me. छोड़ो वो सब बातें, मुझे पैसे दे दो. I will figure out some other plan. मैं कोई दूसरा उपाय निकाल लूँगा. मुन्नी drew away from him. मुन्नी उससे दूर हटती है. Her eyes angry. उसकी आंखों में क्रोध है. She said, वह कहती हैं, You have already tried some other plan. तुम पहले ही दूसरे उपाय देख चुके हो. You just tell me what other plan can be found. तुम मुझे बता दो तुम दूसरा कौन सा उपाय देखना चाहते हो, क्या कर लोगे तुम. Is somebody going to give you a blanket? क्या तुम्हें कोई कंबल देने जा रहा है. Good news. God knows how many debts are always left over that we can't pay off. भगवान जाने हमारे ऊपर कितने और कर्ज हैं जो हम चुका नहीं पा रहे. What I say is give up this tenant farming. जो मैं कहना चाहती हूँ वो यह है कि तुम ऐसी खेती छोड़ क्यों नहीं देते. The work's killing you. यह काम तुम्हारी जान ले लेगा. Whatever you harvest goes up to pay up the arrears. जो भी तुम कमाते हो वह सब तो कर्ज उतारने में चला जाता है. So why not finish with it? तो ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा. Were we born just to keep paying off debts? क्या हमारा जन्म सिर्फ कर्जे उतारने के लिए हुआ है. Earn some money for your own belly. कुछ पैसे अपने पेट के लिए भी कमाओ. Give up that kind of farming. इस तरह की खेती छोड़ दो. I won't give you the money. Want. मैं तुम्हें वो पैसे नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं. Sadly, हल्कू said. उदासी पूर्वक हल्कू कहता है, Then I will have to put up with his abuse. तो मुझे उसकी गालियाँ सुननी होंगी. Losing his temper, मुन्नी said. मुन्नी अपना क्रोध कम करते हुए कहती हैं, Why should he abuse you? वो तुम्हें गाली क्यों देगा. Is this his kingdom? क्या उसका राज चलता है. But as she said it, her brows relaxed from the frown. लेकिन जैसे उसने यह बात कही, उसके जो चढ़े हुए भौं थे वो रिलैक्स कर गए, आराम से नीचे हो गए. The bitter truth is, Halku's word came charging at her like a wild beast. और असली बात यह थी कि हल्कू के शब्द उसके ऊपर किसी जंगली जानवर की तरफ प्रहार कर रहे थे, जो सच बात थी. हल्कू सच कह रहा था कि वह उसी का राज चलता है. She went to the niche in the wall, took out the rupees and handed them over to हल्कू. वह दीवार के सुराख में जो पैसे दबा रखे थे वो पैसे निकाल कर उसने वो पैसे हल्कू को दे दिए. Then she said, और तब वह कहती है, Give up farming this time. इस बार खेती छोड़ दो. If you work as a hired labor, you will at least get enough food to eat from it. अगर तुम एक मजदूर की तरह कार्य करोगे तो तुम्हें कम से कम खाने योग्य भोजन तो मिलेगा. No one will yelling insult at you. और कोई भी इस प्रकार तुम्हारा अपमान नहीं करेगा. Fine work farming someone else land. और यह अच्छा काम रहेगा दूसरे की ज़मीन पर खेती करना. Whatever you earn, you throw back into it and get insulted in the bargain. जो भी तुम कमाते हो वो इसी प्रकार कर्ज चुकाने में चला जाता है और बदले में क्या मिलता है, सिर्फ इंसल्ट. हल्कू took the money and went outside looking as though he were tearing his heart out and giving it away.
हल्कू पैसे लेकर बाहर गया और इस प्रकार गया जैसे वह अपने सीने से अपना दिल निकाल कर देने जा रहा हो। He had saved the rupees from his work पैसा बाय पैसा for his blanket। उसने अपने कमाई से एक एक पैसा जोड़कर ये पैसे कंबल के लिए जोड़ रखे थे। Today he was going to throw it away। आज यह पैसा व्यर्थ में वह देने जा रहा था। With every step his head sank lower under the burden of his poverty। और उसके हर कदम के साथ उसका सर जो है गरीबी की दलदल में धंसा जा रहा था। तो बच्चों, ये थी कहानी का पहला भाग। इसके अगले वीडियो में हम कहानी के दूसरे भाग पर चलेंगे। अगर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।